देश के प्रधानमंत्री वालों लंघी 22 जनवरी वाले दिन अयोध्या धाम विखे श्री राम मंदिर जी के रखे नींह पत्थर तो बाद उसकी उसारी मुकम्मल होने जा रही है। उस उसारी नूं देखण दे लई पूरे देश भारत दे विचों वख-वख तरह के लोग श्रद्धालु श्री राम मंदिर दे सिर चरना थले झुकाउण लई नतमस्तक होण आ रहे हैं। इस लड़ी के तहत मैनू भी इस नतमस्तक होने लई एक काफले के रूप में अयोध्या में जाना पिया। इत्थे आके जदों वेख्या एक सानू नौजवान जिसने करीब 1100 किलोमीटर दूर साइकिल ते यात्रा करदियां इस धाम दे विच कुछ दिन रुकण दा ठहराव करन दा एक उपराला कीता है ते और की प्रचार कर रहे हैं, किस तरह दी गल्लां बातां दा संदेश लैके वो अयोध्या पहुंचे ने ते कित्थों दे नौजवान ने उन्हां नाल गलबात करदे ते की नाम उन्हां दा ते की कर रहे हक्की ना जी। जय श्री राम भाई साहब। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम राज रुद्र सिंह चौहान है। मैं मध्य प्रदेश के जिला नीमच और ग्राम दारूखेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं नीमच से चला हूँ 23 तारीख को साइकिल यात्रा पे, जो मैं यहाँ पे परसों पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे। और ये 1100 किलोमीटर की यात्रा रही मेरी पूरी। और मैं समाज में समरसता का भाव लेकर चला हूँ और पर्यावरण को लेकर चला हूँ। समाज में समरसता भाव, जैसे आज मैं 1100 किलोमीटर साइकिल लेकर चला हूँ तो हर समाज के व्यक्ति ने मेरा सपोर्ट करा, हर टाइम पे भोजन, टाइम पे अल्पाहार दिया, मान सम्मान दिया। और प्रदूषण का ये है भाई साहब कि आजकल जैसे बड़े महानगरों में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में अगर हर दिन वो 5 किलोमीटर भी साइकिल चलाता है, उससे उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। और 550 साल बाद, इतने समय बाद रामलला विराजमान हुए हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा यादगार पल बनाएं जो हमें जीवन भर याद रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं साइकिल से यात्रा करूँगा। इसलिए आपने 1100 किलोमीटर सफ़र तय किया, इसके बाद आप गांव में क्या करते हो? मैं कुश्ती खेलता हूँ। मैं MP स्टेट से 3 बार का स्टेट चैंपियन हूँ। नेशनल खेल के आया हूँ, कुश्ती खेलता हूँ। और BA सेकेंड ईयर चल रही है मेरी स्टडी। इस सफ़र में जो आप 1100 किलोमीटर का सफ़र किया, इस सफ़र में आपको क्या क्या दिक्कत आई? दिक्कत तो वैसा कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जैसे अभी मेरी साइकिल पंचर हो गई थी और रिंग फट गई थी, उसके अलावा बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान का आशीर्वाद से कोई रास्ते में कोई समस्या नहीं आई, किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं करा, सब मदद करते थे और बढ़िया करता है। 1100 किलोमीटर के विचकार जो आपका सफ़र तय हुआ, उसमें कोई आपकी याददाश्त कोई ज़्यादा कोई अच्छी याददाश्त इस रही भाई साहब कि मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। जो समाज में जो भाईचारा है वो हमेशा ऐसे बना रहे, समाज में समरसता भाव बना रहे। मुझे हर समाज के व्यक्ति ने सपोर्ट करा, यहाँ तक कि अपने पुलिस वाले भाइयों ने भी सपोर्ट करा। और टाइम पे टाइम नाश्ता, टाइम पे टाइम अल्पाहार, भोजन टाइम पे टाइम कराते रहे। ऐसा नहीं कि यार चलो जा रहा है जान दो उसको, रोकते रास्ते में रोक के नाश्ता करवाया, वैसा इसी बात नहीं। जैसे देखते हैं कई शहरों में, कई गांवों में रास्ते में मारकूट और लूट पटाई भी हो जाती है, ऐसा तो कुछ चांस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी तो बाबा राज है, बाबा राज में हो नहीं सकता। अगर हम बात करें, जो आप अयोध्या में आए हुए पिछले 3 रोज़ से आप रह रहे हो, तो आपको अयोध्या में जहाँ पे आश्रम लगे हुए हैं, जहाँ रहने के प्रबंध, उस प्रबंध में आप क्या कहना चाहते हो? उस प्रबंध के बारे में भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा प्रबंध तो आप होटल में अगर आप शुल्क का पैसे देके भी अगर करवाओगे तो ऐसा प्रबंध नहीं हो पाएगा और व्यवस्था पूरी भंग हो जाएगी आपकी। और यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि एक आप खील भी कहीं रख दो तो गायब नहीं होगी। मेरी साइकिल पड़ी है, मेरी साइकिल में ताला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं साइकिल में। और बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया यहाँ पे। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं देखी भी नहीं थी। ऐसी व्यवस्था 5 स्टार होटल से बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। ऐसा आप साइकिल पे सवार हो, आपके साइकिल के मगर अपना सामान भी होगा, करीब कितने, उसका वजन कितना होगा सामान? मैक्सिमम 30 से 35 किलो वजन था। 2 बैग हैं और पंप है और एक छोटा डंडा है सिक्योरिटी के लिए, बस वैसा भी है। और शीट है बिछाने के लिए। कैसे देखते हो, आपकी उम्र कितनी है अभी, कैसे देखते हो जो भगवान के आपने दर्शन किए हैं, जब आपको दर्शन करने का मौका मिले, इसको कैसे देखते हो? मेरी एज 23 है, 23 साल की मेरी एज है। वैसा भगवान राम का मतलब एक मन में भाव आया था, तो हम क्यों ना इतने सालों बाद विराजमान हुए प्रभु श्री राम, तो अपन चले और अपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मंदिर निर्माण जो करवाया है, तो हमने देखा क्यों ना हम भी देखें, हमें सौभाग्य मिले। क्योंकि कार सेवकों के टाइम पे उन्होंने इतना दुख दिया, मतलब दुख झेला उन्होंने, तब जाकर आज ये मंदिर बना है। तो हम क्यों ना ये सुख का पल हम क्यों ना देखें, इसलिए मन में भाव उठा था, इसलिए हम आए भाई साहब। इस यात्रा में जैसे अपना मिलन हुआ आपका, और भी किस किस की नज़र के सामने आपका और किस किस के साथ मिलन हुआ? मिलन तो भाई साहब ऐसे बहुत सारे भाइयों से मिलन हुआ है,
बहुत सारे अलग अलग प्रांत से जो भाई साहब पधारे हैं उन सबसे बातचीत हुई, अच्छी मिलन, उनसे अच्छा भाईचारा बना है सब। और अब बात करें जो आपने 1100 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, इसमें कौन कौन से बड़े शहर आते हैं और कैसे? भाई साहब मैं चला था नीमच से, उसके बाद में राजस्थान से एंट्री हो गई थी, चित्तौड़ आता है, फिर कोटा आता है, फिर बाद में आपके बारा आता है, बारा से आपका शिवपुरी आता है, शिवपुरी से झांसी, और झांसी से आपका कानपुर, और कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या। इतना लंबा सफ़र करके आपको कोई तकलीफ़ भी कोई हुई होगी? नहीं, तकलीफ तो क्या, वो हल्का फुल्का मसल्स पेन तो होता ही है। वैसे जो साइकिल इतनी चलाएगा व्यक्ति दिन के 120-30 किलोमीटर, तो हल्का फुल्का तो टांगों में मसल्स पेन तो हो गए सर। वैसा आजकल के जो लोग हैं वो साइकिल, मोटरसाइकिल और जहाज़ों के ऊपर भी ऐसे दामों में दर्शन करने आते हैं, आपने साइकिल का प्रयोग क्यों किया? साइकिल का वैसा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, इसलिए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है आजकल, जितना बढ़ रहा है जो पोल्यूशन, इस कारण। बाकी तो यार मैं भी आ सकता था अपने जो पर्सनल वाहन से, पर मैंने इसलिए साइकिल यूज़ करी, क्योंकि साइकिल से एक अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और समाज में एक निर्देश जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा समाज के अंदर, कि समाज के अंदर निर्देश अच्छा जाएगा कि हमें भी साइकिल चलानी चाहिए, और साइकिल चलाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और निरोगी काया रहती है व्यक्ति की। इस सफ़र में आपने रास्ते में क्या संदेश दिया है? संदेश वैसा समाज में समरसता का भाव रहे और पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ये संदेश दिया वैसा। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।